ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। तभी वो मैम जैसा आपने बताया कि NEP 2020 में जब हम इसकी बात कर रहे हैं और इसमें 50 आवर्स का जो CPT प्रोग्राम है, now this training can be done by the teachers at their own pace. ओके So when हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यस मैम, राइट, राइट तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो CBSE के स्कूल्स किसी दिल्ली में है, NCR में है, किसी बिग सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या फिर किसी रूरल एरिया में है, वो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। तभी वो उसको आगे इम्पार्ट कर सकेंगे। पहले उनको समझ में आना ही बहुत ज़रूरी है, राइट। सो NEP इज ऑल अबाउट लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है लर्नर के अराउंड कि वो अपनी लर्निंग खुद एनहांस कर सके, राइट। उसके लिए टीचर्स को अपना करिकुलम जो है वो वैसे ही डिज़ाइन और प्लान करना पड़ेगा। उसके अराउंड एक्टिविटीज डिजाइन करनी पड़ेगी जिससे वो पर्टिकुलर जो एलोज हैं उनको वो मीट कर सके, राइट, और अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो फुलफिल हो पाए। सो द एक्टिविटीज हाउ दे आर टू बी डिजाइंड, राइट, उसके लिए CBSE ने एक मैंडेट निकाला कि द टीचर्स हैव टू गो थ्रू 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। नाउ दैट ट्रेनिंग कैन बी online or offline. Okay. So the teachers are well aware of it and I think they are doing it in a great manner. After telling them कि क्या क्या curriculum में include होना चाहिए, कैसे एक lesson plan हो सकता है, right? Like जैसे हम लोगों ने elaborate किया, राइट, फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों ने किया था। सो कैसे एक चैप्टर का पूरा प्लानिंग होगा, कैसे टाइमली हम उसको हर एक एक्टिविटी को प्लान करेंगे, हाउ टू असेस इट। तो व्हेन इट कम्स टू असेसमेंट, सिर्फ हम रिटन असेसमेंट में नहीं बिलीव करते, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट बिकॉज इट इज NEP is all about multidisciplinary approach, right, for the holistic development of the child. ओके सो मैम जैसा आपने बताया कि NEP 2020 में जब हम इसकी बात कर रहे हैं और इसमें 50 आवर्स का जो CPT प्रोग्राम है, तो इस 50 आवर्स मतलब फॉर ए सिंगल कैलेंडर ईयर, राइट? Yeah, for the single academic year. Now this training can be done by the teachers at their own pace. Okay. Right. Sometimes they can do it by attending it offline, and sometimes वो online भी attend कर सकते हैं. Okay. And CBSE बहुत सारे opportunities ऐसे देता है और CBSE के site पे the links are available. Okay. Right. कि जो आपके nearest areas हैं आप वो भी attend कर सकते हैं. Okay. And there are some other kinds of trainings as well. एंड मैम आपने एक बहुत अच्छी बात इसमें हाईलाइट करी कि जब हम लेसन प्लान डिजाइन कर रहे हैं, तो लेसन प्लान जब डिजाइन करते हैं तो उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एलोज हैं, तो आप उस पर थोड़ा लाइट डाल सकते हैं कि हम लेसन प्लान की क्या क्या कैटेगरीज हैं और कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लेसन प्लान, राइट, वी हैव टू सी कि हम 21st century skills incorporate कर रहे हैं, राइट, थ्रू द एक्टिविटीज व्हिच यू आर प्लानिंग विद द गिवन syllabus. समटाइम्स वो एक्टिविटीज जो है वो बच्चे के अंदर काफ़ी स्किल्स फॉस्टर कर सकती हैं. इट मे बी क्रिएटिविटी, इट मे बी इनोवेशन, इट मे बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट. एक जैसे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स होते हैं क्लास में. अ लर्नर में बी एन एक्टिव लर्नर, अ लर्नर में बी अ लगार्ड, राइट. तो अब एक लगार्ड में कैसे आप उसको एक्टिव लर्नर में की कैटेगरी में लेके आओगे, दैट इज ऑल ऑन द टीचर्स थ्रू द एक्टिविटीज, राइट. तो आप उस बच्चे को कभी एक चांस देते हो एक एक्टिविटी में टू लीड द टीम. That builds up the confidence of the child, right? So, but it is also all about to how to complete that activity within that time span. Right. बच्चों का क्या learning रहा, उसके ऊपर reflection what all can be improved are also a part of it. Right. So, मैम जब आप बात कर रहे हैं लेसन प्लान की, लर्निंग आउटकम्स की, तो मैंने देखा है कि STEM में एक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है अटल टिंकरिंग लैब. तो अटल टिंकरिंग लैब और NEP 2020 को हम कैसे अलाइन कर रहे हैं और इससे क्या इंप्रूवमेंट निकल के आ रहा है? So Atal Tinkering Lab was already existing before NEP 2020 was introduced, right? But since ये NEP 2020 के जो भी approach है, it fosters that approach of creative thinking, innovation. So it aligns with NEP 2020. And moreover, it has been more promoted. अब ज़्यादा schools जो हैं Atal Tinkering Lab set up कर रहे हैं, because government is also there to support the schools in various terms. Right. So now we are having a very vast network of CBSE schools in India, and across these many schools, implementing this NEP 2020 going to be a real tough task. So there has to be some hurdles in the ground. So आप बता सकते हैं कि क्या क्या hurdles फेस हो रहे हैं और क्या क्या challenges आ रहे हैं इसको implement करने में? Yeah, definitely. आप
जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो काफी टाइम से इट नीडेड अ रिफॉर्म, राइट? इवन मोदी जी आल्सो स्पोक अबाउट इट इन हिज मन की बात, वन ऑफ द मन की बात एपिसोड्स. सो इस रिफॉर्मेशन के ऊपर भी बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहे थे और एनईपी ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गया था. इन द अर्ली एंड प्री प्राइमरी इयर्स इट इज ऑलरेडी देयर. And उसी के accordingly holistic report card भी has been introduced into the system. Okay. So now the schools are working on those report cards and it is there, right? Okay. But at the same time जब हम बात करते हैं एक क्लासरूम की, पहले क्या होता था lecture method, that the teacher is going to the class and giving the lecture और बच्चे को वही रट लेना है and the child has to produce it. Right. Now Right. it is done. There is an assessment reform as well. Now the child has to be competitively prepared. उसके लिए competency based education has been brought. So जो अब assessment हो रहा है it has been competency based, ताकि बच्चे का critical thinking और problem solving और ये सारे skills जो हैं वो और strong हो सके. Right. So उस assessment का भी एक incorporation has already started. अभी हमारा जो 10th और 12th के जो exam होंगे उसमें that is more competency based exams. Yes, absolutely right. So now, मतलब after listening whole about the NEP 2020, I come to understand that NEP 2020 is going to be a transformer. मतलब it can transform the education in India, and already it's doing. Yeah. It's happening. Yeah. So when we say it's happening, you know, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी. जैसे हमारे इंडिया में वी फोकस मोर ऑन मॉरल वैल्यूज, वी फोकस मोर ऑन सोसाइटी, कल्चर, एथिकल वैल्यूज, राइट? All these things are part of NEP 2020. Great. But it is sad that हमारी जो generations हैं वो अब they are more inclined towards the Western education, right? तो Western से जो Western culture से जो influence आ रहा है, that is impacting them more. Right, right. And ma'am, when we talk about the future of India education, and a lot of global universities are coming into India and they are setting their campuses in India. तो अब क्या है कि एक आपका ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड है. अब उस ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए देयर हैज टू बी सम रेगुलर फ्रेमवर्क. आपको उस फ्रेमवर्क को आपको मतलब आना चाहिए, आपको क्रैक करना आना चाहिए. तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू NEP 2020. Yeah, definitely. NEP 2020 इस पूरे कॉन्सेप्ट के अराउंड ही बिल्ड है कि India is providing global education system. Right. So CBSE is playing a pivotal role in that. Right. So that the students can compete at the global level, be it Indian universities or international universities. And as we already know, our Indians are excelling in various parts of the world. Right, absolutely right. We are having the top-notch CXO from India in all other global companies, right? And now after understanding this depth of NEP 2020, तो अब आप हमारी ऑडियंस के लिए आप ये बता दीजिए कि NEP 2020 का जो एक्चुअल में एक्शनेबल इनसाइट्स हैं, मतलब पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एडुकेटर के लिए किस डायरेक्शन में जाने चाहिए और उन्हें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे उनका रेगुलर इम्प्रूवमेंट होता रहे और एक बेटर लर्निंग आउटकम आ सके. या डेफिनेटली. इफ आई टॉक अबाउट द लर्नर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हर एक एक्टिविटी में एक्टिवली पार्ट ले, बी इट क्लासरूम एक्टिविटी, be it your inter-school activity or intra-school activity, right? Nowadays, there are a lot of debates, classroom activities, participations, and even the activities are happening at international level. Right. So उससे क्या होता है, आपका सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. Even if it doesn't matter कि आप उस एक्टिविटी में whether you're winning or losing, or the participation in itself is what matters, right? Absolutely. So that is one thing. Second, it is important for them to be motivated, right? For whatever creativity and innovation is there, right? If I talk about our times, कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था कि बच्चा कितना इनोवेटिव है, उसको और किस चीज़ में इंटरेस्ट है. इट वाज ओनली कि आपको ये 10th करना है, 10th के बाद आपको ये सब्जेक्ट लेना है, एंड यू हैव टू गो फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रीम. Right. A child may have interest in different fields, and the child can always go for it as the career as well. Right. तो उसको फॉस्टर करने के लिए पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सो आई वुड अर्ज द पेरेंट्स टू एनकरेज द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जो कि बच्चे में है, और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें
हाँ. राइट अराउंड सो दैट उनके जो लाइफ स्किल्स हैं, हाँ. एथिकल स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, वो जितने एनहांस हो सकते हैं, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड टू द अदर जनरेशंस, Correct. राइट दे आर द यंग लीडर्स Right. of our country. Right. Going ahead, Hmm. if I talk about the educators, I must thank the educators. I know how hard they work, and still they are working Yeah. very hard to get into the system. Every Yes. time a new thing comes, and they are ready to, equip themselves. Definitely, तो अभी definitely. भी, our learners are already getting equipped. Right. और वो अपने सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो लेकर रेडी हैं Yeah. टू गो थ्रू दिस NEP 2020 एंड ब्रिंगिंग इट इनटू द सिस्टम. Yeah. And I think adopting new teaching methodology with Yeah. an open-minded Hmm. approach Hmm. is definitely going to help us, bringing the holistic development of our learners, which is Correct. actually the aim of NEP 2020. यस मैम, आई एम कम्प्लीटली अलाइन. एज यू सेड कि एडुकेटर के लिए काफ़ी एक टफ रहा होगा, चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि हाँ. माइंडसेट शिफ्ट जो है ना, इट टेक्स टाइम. Hmm. बहुत एक दिन में नहीं होता है. इट टेक्स टाइम ओवर द मंथ, ओवर द ईयर्स. देयर हैज़ टू बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर हैज़ टू बी अडॉप्शन. सो अडॉप्शन एक सर्टेन एज के बाद धीमे धीमे कम हो जाता है, राइट. अभी आपने बोला कि हम लोगों के टाइम में क्या है कि मासिस जहाँ जा रहा है कि यदि शर्मा जी के लड़के ने जेई किया है तो हमें भी जेई करना है, यदि किसी ने नीट किया है तो हम भी नीट करना. तो पहले हमारे पास लिमिटेड चॉइस थी, आप या तो डॉक्टर बन जाओ या तो आप इंजीनियर बन जाओ. बट अभी क्या है कि आपकी जो करियर के चॉइसेस हैं वो आपके पास n नंबर चॉइसेस आ गए हैं. आई थिंक हमारे यूजर्स हमें बता सकते हैं कि इफ दे वर ऑल्सो बीइंग गोइंग थ्रू द सेम फेज, कि उनको भी पेरेंट्स ने यही बोला था कि आपके पास सिर्फ 2 चॉइस है, और अगर आपने उसमें से जाके कुछ और चूज किया एंड यू आर डूइंग रियली वेल, इवन इफ नॉट दैट, whatever you are doing, can still comment. आप Yes. हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम आगे इन चीज़ों पर डिस्कशन कर सकें. Right, definitely. So, guys, thanks for watching this and subscribe our channel. And for any updates, any comments, just comment there and tell us कि आप NEP में और क्या-क्या जानना चाहते हैं and what else you wanted to understand about NEP 2020. Right? और एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जब ग्रो कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सराउंडिंग्स में और अपने आसपास जो भी लोग हैं उसमें ये मॉरल और एथिकल वैल्यूज़, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होना, मनी अर्न करना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे ह्यूमन बीइंग हैं सोसाइटी के लिए, राइट. क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं अपने साथ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग एसोसिएटेड होते हैं. सो क्या इम्पैक्ट हम क्रिएट करें सोसाइटी को, व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी. करेक्ट. हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा मैम अभी कि एक बहुत फेमस पॉडकास्ट स्टार हैं, उन्होंने मतलब उनका जो पॉडकास्ट चैनल है उस चैनल को बच्चे से लेकर बूढ़े लोग उस चैनल को देखते हैं और उससे उनकी टॉक से इंस्पायर होते हैं और काफ़ी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में. तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है इंडिया में और उनके बहुत सारे फ़ैन हैं इंडिया में. और उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया कि वो आपत्तिजनक जो शब्द हैं वो हमारी कल्चरल वैल्यू के साथ कम्प्लीटली अलाइन नहीं करते हैं. और शायद उनसे भी वो उस टाइम में हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने क्या थॉट था, कैसे उनसे निकला, तो शायद लगता है कि उन्होंने भी वैसे उनका वो मतलब इंटेंशन नहीं शायद वो इंटेंशन नहीं रहा होगा, लेकिन बट उन्होंने जो किया तो उससे ऐसा लगता है कि यदि हम अर्ली चाइल्डहुड से एथिकल वैल्यूज़ और मोरल वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और बच्चों को एक सपोर्ट देंगे कि एथिकल वैल्यूज़ क्या है, मोरल वैल्यूज़ क्या है, तो फ्यूचर में आई थिंक जो ये क्विक सक्सेस वाला कॉन्सेप्ट है जिससे यूथ बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है कि हाँ यहाँ पे क्विक सक्सेस मिल गई है, बट वो सक्सेस का रास्ता क्या है और कैसे वहाँ सस्टेन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारी यूथ को कल्चरल वैल्यू अपने साथ लेके चलना होगा और वहाँ कैसे सस्टेन करना होगा, इस डायरेक्शन में पूरा काम होना चाहिए. और आई थिंक जो ये करंट एपिसोड हुआ है इससे यूथ काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब बहुत सारे जो जनरेशन है काफ़ी अपसेट हुई है और अब जाके वो इसमें से रियल मोटिवेशन निकालेंगे और किस डायरेक्शन में उन्हें काम करना है अब जाके उनको क्लैरिटी आ रही होगी. डेफिनेटली. सो एजुकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फ्रेंड्स हमारी लाइफ में. लेट्स लिसन टू ऑल द थिंग्स अराउंड, बट हमें जो एक्ट करना है वो हमें कैसे इम्पल्सिव नहीं करना है. वी हैव टू टेक द डिसीजंस माइंडफुली. करेक्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैम. या. ओके मैम, थैंक्स फॉर कमिंग. Thank you. Do like, subscribe and share our video. Thank you for watching everyone.